नमस्कार। आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, है ना? पर इसका असल में मतलब क्या है और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब कोई कहता है अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े आंकड़े, स्टॉक मार्केट। असल में ये उससे कहीं ज्यादा आसान और हमसे जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे बोले तो अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सोचिए, एक किसान गेहूं उगाता है, फिर एक फैक्ट्री उस गेहूं से ब्रेड बनाती है और फिर एक दुकान उस ब्रेड को हम तक पहुंचाती है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, यही तो अर्थव्यवस्था का दिल है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। अब इस बड़े से सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे तीन मेन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। इन्हें हम अर्थव्यवस्था के तीन पिलर या तीन सेक्टर्स भी कह सकते हैं। इसे एक कहानी की तरह समझिए। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे नेचर से कच्चा माल निकालता है, जैसे किसान का खेत से गेहूं निकालना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो उस कच्चे माल को फैक्ट्री में प्रोसेस करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड में बदल देता है। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर, जो उस ब्रेड को दुकानों तक पहुंचाता है, बैंक लेन देन में मदद करता है, मतलब सारी सेवाएं देता है। ये तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझते हैं। अक्सर लोग आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये कुछ ऐसा है जैसे सिर्फ लंबा होना और असल में सेहतमंद और मजबूत होने में फर्क होता है। तो चलिए इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही आज की हमारी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। ये देखिए, यहां ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आर्थिक वृद्धि, जो सिर्फ नंबरों की बात करती है। देश की इनकम बढ़ गई, जीडीपी ऊपर चला गया, ये क्वांटिटी की बात है। और दूसरी तरफ है आर्थिक विकास, जो क्वालिटी की बात करता है। क्या लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या हेल्थ सर्विसेज बेहतर हो रही हैं? देखिए, ग्रोथ तो कुछ समय के लिए भी हो सकती है, लेकिन असली डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म बदलाव है जो लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाता है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। असली विकास इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस तरक्की को, इस प्रोग्रेस को नापते कैसे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई देश सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि सच में विकसित हो रहा है? इसके लिए इकोनॉमिस्ट्स कुछ खास इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ मेन इंडिकेटर्स हैं। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय जैसे फाइनेंशियल आंकड़े तो हैं ही, जो ये बताते हैं कि देश कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन असली विकास को नापने के लिए हम लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, गरीबी दर और खास तौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी चीज़ों को भी देखते हैं। इससे पता चलता है कि विकास का आकलन कितना इंसानी और कितना बड़ा है। इन सब में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई खास तौर पर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इनकम नहीं देखता, ये भी देखता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी जिंदगी कितनी लंबी और सेहतमंद है। ये सिर्फ ग्रोथ के बजाय डेवलपमेंट के असली मतलब को पकड़ता है। चलिए अब इन सब थियरी वाली बातों को एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हम भारत के एक राज्य बिहार की इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। बिहार का जिक्र आते ही अक्सर आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती होती है। पर ऐसा क्यों है? आइए उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, यहाँ कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। इंडस्ट्री की कमी का मतलब है नौकरियों की कमी। ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, जो बाढ़ और सूखे की वजह से हमेशा अनिश्चित रहती है। खराब सड़कें और बिजली की कमी नए बिजनेस को आने से रोकती है। और इन सब के ऊपर शिक्षा और स्किल की कमी इस पूरे चक्र को और भी मजबूत कर देती है, जिससे लोगों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये तो हो गई चुनौतियां, पर असली सवाल तो ये है कि इसका हल क्या है? बिहार इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकता है? और उपाय भी उतने ही ठोस हैं। बेहतर सड़कें और बिजली, खेती को मॉडर्न बनाना, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, लोगों की शिक्षा और स्किल्स में इन्वेस्ट करना। सोचकर देखिए, अगर ये सब हो जाए तो लोकल लेवल पर कितने नए मौके पैदा होंगे और बिहार की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इसका सीधा सा मतलब है ऐसी तरक्की करो जो आज हमारी ज़रूरतें तो पूरी करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक से कोई समझौता ना करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना एक 3 पैरों वाली कुर्सी की तरह समझिए। इसका एक पैर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दूसरा पैर है सोशल इक्वालिटी और तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये डेवलपमेंट का एक कंप्लीट नजरिया है। तो आखिर में मैं ये सवाल छोड़ जाता हूं, सिर्फ देश के लेवल पर नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, अपने शहर के लिए असली विकास का मतलब क्या है? क्या बेहतर सड़कें, अच्छे स्कूल या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।